शिक्षकों ने शासकीय सारे नियमों को रखा ताक में। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम चितावर के हाई स्कूल में नहीं हो रहा परीक्षाओं में पालन। सिरौंज तहसील के ग्राम पंचायत चितावर के हाई स्कूल में चल रही अर्धवार्षिक परीक्षा में कोविड के नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया गया। यहाँ पर जो स्कूल प्रबंधक अपने हिसाब से परीक्षाएं करा रहे, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश और नियमों की धज्जियां किस तरह उड़ाई जाती हैं, ये हाल आप हाई स्कूल चितावर में देखने को मिलेगा। जब हमारी टीम ने हाई स्कूल चितवार का निरीक्षण किया तो दिखने में आया कि जिन क्लासों में बच्चे पेपर दे रहे थे, वहां पर कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चे एक साथ बैठे थे और ना तो बच्चों के आगे टेबल पर रोल नंबर लिखा हुआ था और ना ही शासकीय नियमों का पालन हो रहा था, जिससे कोविड की गाइडलाइन के अनुसार 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, न सैनिटाइजर की व्यवस्था थी। अगर कोई बच्चा कोविड की चपेट में आता तो इसका जवाबदार कौन होगा। वैसे ही कोविड की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही और अगर बच्चे बीमार होते हैं तो बच्चों की पूरी साल खराब होती है। इसका जवाबदार क्या शिक्षक होगा। शासकीय नियमों की गाइडलाइन इस प्रकार है। कक्षा 1 से 9 11वीं की परीक्षा प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक कराई जाना। कक्षा 10वीं 12वीं दोपहर 1 से 4 बजे तक, साथ में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना। हाई स्कूल चितवार के प्रभारी इरफान खुद के नियमों अनुसार बच्चों की परीक्षा करा रहे। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को स्कूली प्रभारी द्वारा टाइम 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 तक बच्चों को दिया गया, जो नियम के विरुद्ध है। जब इस विषय में बच्चों से बात की तो बच्चों का कहना था प्रभारी इरफान सर ने सुबह 10:30 बताया और एक ही रूम में 2 कक्षाओं के पेपर बच्चों द्वारा किए जा रहे थे। रूम भी खचाखच भरे हुए देखने को मिले और जब उनसे ही परीक्षा के समय के बारे में पूछा तो उन्होंने इस विषय में ना कोई जवाब दिया और बातों को घुमाने लगे। स्कूल से विद्यार्थियों के गाँव की दूरी का हवाला देकर कहने लगे बच्चों की दूरदराज गाँव से आते हैं तो इतनी सुबह को नहीं आ पाते, इसलिए हमने उनका टाइम 10:30 बजे रखा। एक बात समझ में नहीं आई कि जब 2 अलग अलग कॉल में पेपर होने के निर्देश प्राप्त थे, तब एक ही समय में लोकल 9वीं और बोर्ड 10वीं का क्लास की परीक्षा एक साथ कराना कैसे संभव है। दोनों परीक्षाओं का एक साथ एक ही कमरे में बच्चों को बिठाकर परीक्षा लेना कहां तक सही है। कौन सी क्लास का पेपर दे रहे हो आप? सत्याहठ का। क्या नाम है? जगदीश राजपूत। कितने बजे से पेपर है तुम्हारा? 10:30 से 10:30 से कितने बजे तक? 2 बजे तक। आप कहाँ से आए आप? नेकान से। कितने बजे जाती हैं यहाँ पे? 11 बजे। और पेपर कब तक चलता है आपका? 2 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है। कौन सी क्लास में? 9वीं में। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सारथी है इरवार। कौन सी क्लास? 10th। आप कितने बजे? क्या नाम है आपका? सारथी है इरवार। कौन सी क्लास में? 10th क्लास। कितने बजे पेपर देने आती हैं आप? 11 से 2। कुछ दिया था रोल नंबर वगैरह, प्रवेश पत्र वगैरह, ऐसा कुछ पेपर देने आने के लिए सर ने कुछ दिया? नहीं दिया? हाँ दिया था ना। फिर लेके क्यों नहीं आया? भूल गया हूँ। इसके अलावा बाकी सब अतिथि में? बाकी 3 अतिथि हैं और 3 प्राइमरी में है। एक असमा मैडम है, निकबाल सर चिकित्सा अवकाश में है और एक कुशवाजी, महेश कुशवाजी। आपका परिवार वेद प्रकाश सर के पास पहुंच चुका है कि नहीं पहुंचा आज दिनांक तक? उन्हीं के पास है। उन्होंने आज दिनांक तक मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे पास सिर्फ आदेश आया था। उन्होंने आज दिनांक तक मुझे कोई भी दस्तावेज नहीं दिए। तो आप उस आदेश के पालन में जब वो बहाल हो गए तो उनको वापस कार्यभार आपके द्वारा सौंपा गया कि नहीं सौंपा गया? उन्होंने पहले भी मुझे कुछ नहीं दिया और आज भी मेरे पास कुछ दस्तावेज नहीं है। सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर है मेरे पास। कुछ आपके जो गाइडलाइन है, जो आपके आदेश हैं, उसके अनुसार आपने जैसे उनको आदेश आया था जब वो बहाल हुए तो आपने उनका कार्यभार उनको सौंपा कि नहीं सौंपा? उन्हीं के पास कार्यभार है। आज तक मेरे पास देखो, जब चार्ज किसी के नाम होता है तो बाकायदा उसको भौतिक रूप से चार्ज दिया जाता है। आज दिनांक तक मुझे कोई चार्ज दिया नहीं, कुछ लिखित रूप में, कोई भौतिक रूप से कुछ चार्ज नहीं है। आदेश आया था? किसका आदेश? आपके पास परिवार का आदेश तो आया होगा ना? बिल्कुल आया था। उसके बाद आपका निरस्ती आदेश आया क्या? निरस्ती आदेश इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगले आदेश आने तक आपका कार्यभार, मतलब अगले आदेश आने तक के लिए प्रभारी नियुक्त किया जाता है। तो अभी आपके पास कोई आदेश आया क्या वहाँ से? सर के पास जब आदेश आया, संस्था में आया, तो अपने आप मेरा आदेश निरस्त हो जाता है। आपके पास आया क्या? हाँ, संस्था में आया ना। संस्था में आया। संस्था में आया, आपका निरस्त हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। तो मोहम्मद इरफान खान को प्रभार दिया गया था जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा। अच्छा। तब से वही वर्तमान में प्रभारी। तो एक चीज़ और देखने में आई कि सारे बच्चे एक साथ बैठे, क्या कारण है ये? इसके लिए मैंने वर्तमान प्रभारी महोदय से कहा था कि 2 सिफ्टों में पेपर होना है। तो वो ये कहने लगे कि मैं प्रभारी हूँ, आपको किसी प्रकार की वो नहीं करना, मैं अपने हिसाब से 1 शिफ्ट में पेपर करवाऊँगा। तो 10:30 से 1:30 बजे तक पेपर ले रहे हैं सभी बच्चे। अच्छा। मतलब जो 2 शिफ्टों में पेपर होना था वो एक ही शिफ्ट में जी चल रहा है।
दूर दूर से बच्चे आते हैं तो हमने एक ही शिफ्ट में करा दिया, ये वो मतलब। नहीं, मैं जानकारी लूँगा उनसे। और कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा दिलाना। जी, तो जब कक्ष में हम गए थे तो बच्चे एक ही बेंच पे 3-3 4-4 बच्चे बैठे। मैं भी जानकारी लेता हूँ उनसे अभी। और 10th और 9th के बच्चे एक ही बेंच पे बैठ के पेपर दे रहे हैं। लेता हूँ मैं जानकारी। इस संदर्भ में हम आपका मैं अभी मालूम करता हूँ, जानकारी लेके आपको बताता हूँ, है ना। वरिष्ठ कार्यालय को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। सर वहाँ का प्रभारी कौन है सर? प्रभारी आजकल इरफान है। इरफान है सर का। कब से हैं सर वो प्रभारी? ये वेद प्रकाश जी सस्पेंड हो गए थे जब से हैं। सर उनसे कल बात करी थी हमने, तो वो कह रहे थे प्रभारी मैं नहीं, मेरे से चेंज हो गया, उनके पास ही आया जिसके पास वेद प्रकाश। नहीं, अभी कोई आदेश नहीं है। उन्होंने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया, लेकिन मेरे पास कोई प्रभार नहीं है, ये सब उनके अंडर में चल रहा है, उनके अनुसार हो रहा है। देखता हूँ मैं, मालूम कर। हम ये जानना चाह रहे थे कि इतना बड़ा। खबर भारतवर्ष के लिए सिरोंज विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।